फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास ट्वेल्थ आर्ट्स स्टूडेंट के लिए पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पे करवा रहे हैं, जिनमें से पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर इस प्रकार है। एक दलीय प्रभुत्व का दौर। बिहार बोर्ड वाले के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यूनिट बाय यूनिट आप अलग अलग प्रकाशन के यदि पासपोर्ट लेते हैं या क्वेश्चन बैंक, उनमें काफ़ी क्वेश्चन मिस रहता है। इसीलिए आप पहले इस वीडियो को बारीकी से देख लें ताकि आपको गलती पकड़ने में कुछ सहायता मिल जाए। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए सीधे हम अपना क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। देखिए, भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। यदि पूछा जाए कि भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हुआ, यदि क्वेश्चन पूछ देता भारतीय संविधान बन के तैयार कब हुआ, तो वो हो जाता 26 नवंबर। कितना? 26 नवंबर 1949। बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन और सहयोग आंदोलन। तो 1930 में, वैसे गांधी जी का सभी आंदोलन है, लेकिन 1930 में जो आंदोलन शुरुआत किया था उनका नाम क्या था? तो उस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, इनमें से कोई नहीं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निधन के बाद ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी बने। प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति। चलिए, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? देखिए, प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में। तो द्वितीय आम चुनाव कब होगा? 1957 में। आम चुनाव अर्थात चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होता है, इसीलिए भारत में द्वितीय आम चुनाव हुआ 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण किया था किसने? डॉक्टर BR अम्बेडकर, यहाँ अम्बेडकर जी का नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और यह संविधान सभा। तो भारतीय संविधान का निर्माण किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर, होना चाहिए था, यहाँ लिखा अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। वही पूछा जाएगा कि संविधान के अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के अस्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो चलिए, यहाँ में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, या डॉक्टर अम्बेडकर। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, आगा खां के नेतृत्व में। किसमें? आगा खां के नेतृत्व में। आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग,
बीजेपी जनता पार्टी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में, ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में, ठीक, समझ में आ रहा है ना। ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। यही पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए, वही पूछा जाएगा मुस्लिम लीग के बारे में। अभी जस्ट बताए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, 1906 में। तो हम मेरा जो क्वेश्चन पूछा गया उनका आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्य की संख्या थी। जो सबसे पहले लोकसभा चुनाव हुआ था 1952 में, ठीक, तो निर्वाचित सदस्य की संख्या कितना था, 489। कितना था, 489। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ था। रिपीटेड क्वेश्चन जो अभी ऊपर में था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में, अध्यक्ष हुआ व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो कहाँ मीटिंग हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई। इनका जो मीटिंग हुआ था पहला, जब व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में। इसमें टोटल 72 संख्या उसमें उपस्थित थे। कितना थे सदस्य, 72। चलिए नेक्स्ट, ए ओ ह्यूम नामक अंग्रेजी राजनीतिक किस राजनीतिक दल की स्थापना किया था, राजनीतिक दल की स्थापना की थी। तो अभी बार बार चर्चा कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था। देखिए, समाजवादी पार्टी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए बिहार समाजवादी। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। क्योंकि यहाँ पर सिंपल पूछा जाएगा, और यदि यही पूछा जाएगा भारत में समाजवादी पार्टी का स्थापना किसने किया, तो ये आपका मुलायम सिंह यादव हो जाएगा, यूपी वाले। मुलायम सिंह यादव ने भी समाजवादी पार्टी का स्थापना किया था। आपका किया था वो 1992 में। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी का पार्टी का स्थापना किया था तो 1992 में। लेकिन आपका चैप्टर के अनुसार से जो दिया है टॉपिक में, वहाँ पर है कि बिहार में 1931 में समाजवादी पार्टी का स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था, तो पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच। नेक्स्ट, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुआ। तो देखिए, गुट निरपेक्ष एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इसकी स्थापना हुआ था 1961, 1954, 1950 या 1948। तो राइट आंसर होगा 1961 में। नेक्स्ट है, 1952 के आम सभा चुनाव होना चाहिए था, आम चुनाव या आम सभा चुनाव जो भी है, आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कितने स्थानों पर विजयी मिला था, तो कितने स्थान पर जीत हासिल हुआ था, ये भी हो सकता है विजय प्राप्त हुआ था। तो कुल 3 स्थानों पे, कितना, तो तीन ही सीट मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है। एक दलीय व्यवस्था में कौन सही है। विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का भाव। देखिए, जहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी रहेगा तो क्या कीजिएगा, आपको उन्हीं में, तब तो हमेशा उन्हीं का सरकार बनते रहा। तो विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का क्या होगा, उस कंडीशन में अभाव
हो जाएगा। विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव हो जाएगा। देखिए, जनमत की अज्ञानता, ये भी नहीं होगा। एक दलीय प्रभुत्व, ये भी नहीं। एक दलीय प्रभुत्व से देशों में लोकतांत्रिक, तो विकल्प आपका पहला ही ज़्यादा बेटर है। चलिए नेक्स्ट, 1959 में 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री थे EMS नंबूदरीपद EMS नंबूदरीपाद 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? वैसे यदि आप सभी विकल्प को देखें, वैसे यहाँ पर दिया है आपका 1924, लेकिन हम इस क्वेश्चन का ऑप्शन डाउटफुल में है, क्योंकि देखिए आपका हम दिखा देते साम्यवादी के लिए क्या है। देखिए, हम यही प्रूफ में दिखाना चाह रहे थे। कांग्रेस समाजवादी दल भारत का CSP भारत का एक राजनीतिक दल था, जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी। 1934 में हुई थी। कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा के सरप्रमुख प्रेरणा प्रतीक जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस थे। जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर 31 जुलाई 1931 में बिहार में साम्यवादी पार्टी की स्थापना की और 1933 में पंजाब में एक साम्यवादी पार्टी का गठन किया। ना तो आपका 1933 है, ना 1931 है, और ना तो 1934 है। तो वहाँ पर आपका यदि हम लें तो सही रूप से, यदि यहाँ पर 1934 रहता तो सही मान लेते, 1931 रहता तो सही मान लेते। चलो बिहार के बारे में 1931 या 1933 रहता तो भी उनको हम सही मान लेते किसी भी आधार पे। तो फ्रेंड्स, साम्यवादी दल की स्थापना, वैसे हम यदि BSEB का बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड पढ़ रहे तो 1931 ही सही होगा मेरा, तो 1931 इनका याद रखिएगा। ये सभी विकल्प गलत है। 1931 सही होगा, 1931। ओके, चलिए नेक्स्ट, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा क्या? तो समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, ये गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्ति, ये पूंजीवाद की समाप्ति, ये तो उपर्युक्त में से सभी इसका उद्देश्य था, उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, उद्योगों का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, यह मजदूरों एवं किसानों के हितों की रक्षा। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना का यदि मुख्य उद्देश्य कहा जाए तो था हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था? तो उस समय एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर शुरुआती दौर में जो बल दिया था वो कांग्रेस पार्टी ही था, कांग्रेस पार्टी का ही था वो, एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? तो भारतीय जनसंघ का विलय हो जाता है आपका 1977 में जनता पार्टी में, जनता पार्टी में। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? देखिए, राम मनोहर लोहिया भारतीय राजनीति का जो कहा जाए तो एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में, यह एक फेमस लीडर इसको कहा जाए, क्योंकि जब इनका क्वेश्चन होता था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का पसीना छूट जाता था। इनका बहुत अच्छा स्टेटमेंट था कि जब जब लोहिया बोलता है, इनका बहुत अच्छा उस समय भाषण चलता था, जब जब लोहिया बोलता है तब तब दिल्ली का तख्ता डोलता है, जब जब लोहिया बोलता है तब तब दिल्ली का तख्ता डोलता है।
तो इसका ऐसा भाषण था। तो राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? तो संयुक्त समाजवादी पार्टी, संयुक्त समाजवादी पार्टी। नेक्स्ट, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो वो था आपका स्वतंत्र पार्टी। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो स्वतंत्र पार्टी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? देखिए, अभी गृह मंत्री, उस समय गृह मंत्री और कहा जाए तो भारत का उप प्रधानमंत्री, अभी भारत में उप प्रधानमंत्री का पद निरस्त कर दिया गया है। तो भारत का उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री यदि हम कहा जाए तो दोनों उस समय थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने का जो प्रयास किया था किसने? स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने का प्रयास किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिस समय संपूर्ण भारत को अंग्रेज ने भारतीयों के हाथ में सौंप रहा था, उस समय भारत में कुल मिलाकर 562 या 63 देसी रियासत थे, और वह सभी रियासतों को अंग्रेज का कहना हुआ कि आप भारत में जा सकते हैं या पाकिस्तान में, दो देश बना के, उस समय अंग्रेज दो देश बना दिया था, भारत और पाकिस्तान। चलिए, तो आंसर इनका हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की? ये ठीक है, किसान मजदूर पार्टी की। 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर के जो स्थापना किया था, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। नेक्स्ट, संस्थागत क्रांति दल किस देश की राजनीतिक दल है? तो मैक्सिको का है ये। संस्थागत क्रांतिकारी दल जो है वो मैक्सिको का है। एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ताकि कोई भी डाउटफुल ना रहे। नेक्स्ट है, भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस दल से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा? भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस दल से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादियों की सरकार बनी? तो वो था आपका केरल। केरल में नंबूदरीपद जो बना था। चलिए नेक्स्ट, 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माना जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण क्या था? गरीबी भी था, बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, चीनी आक्रमण और सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन। इनमें से सभी कारण था, इनमें से सभी। उन्नीस के आम चुनाव में साम्यवादी दल का प्रमुख या मुख्य कार्यक्रम थे राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, ठीक, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, ये ठीक, पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, ये सभी। 50 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया था? 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया था? राइट आंसर होगा जनता पार्टी में। जनता पार्टी में। पहले भारतीय जनता पार्टी तो बाद में बना है, पहले था क्या? जनता पार्टी। तो राइट क्या होगा? जनता पार्टी। गुट निरपेक्षता का अर्थ है, गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, विश्व के किसी भी गुटों में शामिल नहीं होना, विश्व के सभी गुटों में शामिल होना,
मौजूदा परस्पर विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना। देखिए, गुट निरपेक्षता का जो अर्थ होता है वो होता है विश्व के किसी भी गुटों में शामिल नहीं होना। समाजवादी पार्टी का स्थापना हुआ था। समाजवादी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ पर आंसर तो दिया है, लेकिन यहाँ पर भी हम इनको सही आंसर नहीं मानते हैं। समाजवादी पार्टी का स्थापना फिर वही होना चाहिए। बिहार में 1931 में समाजवादी पार्टी का स्थापना हुआ था, 1931 में। विकल्प यही सही होना चाहिए, लेकिन ऐसा विकल्प है नहीं। सीएसपी के बारे में पूछा था। सीएसपी का भी गठन हुआ था आपका 1934 में। नहीं, ये आपका हुआ था यहाँ पर सीएसपी का गठन हुआ था 1932। चलिए, 1932 भी नहीं है, 1931 भी नहीं है, ना 1933 है, 1931। हम यहाँ पर बुक के हिसाब से जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं और वैसे बिहार का तैयारी करें तो 1931 में ही होना चाहिए। बिहार जो होता है, बिहार में समाजवादी पार्टी गठन 1931 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। चलिए, एक भी विकल्प सही नहीं, 1931 आप कर लीजिएगा सही। ठीक, नेक्स्ट। उन्नीस सौ 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी का स्थापना किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी का स्थापना किया था। ये सुभाष चंद्र बोस का पार्टी है, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो रिपब्लिकन पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्थापित किया था 1937 में। नेक्स्ट, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई? 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी का स्थापना हुआ? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट, 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी की संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? 1959 में जो बना था स्वतंत्र पार्टी, उसका संस्थापक पूछा है। आचार्य कृपलानी, राजगोपालाचारी, आचार्य नारेंद्र देव या? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम, सुनिएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो राजगोपालाचारी थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम, उसके बाद गवर्नर का पद भारत से खत्म कर दिया गया था। कौन था? तो राजगोपालाचारी। चलिए, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 1962 में। चीन ने भारत पर आक्रमण पहली बार किया था 1962 में। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ? नई दिल्ली, काहिर, हवाना या बेलग्रेड में? बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट है जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बना? जनता पार्टी कौन कौन? जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1970 में विलय होकर जो बना था क्या? तो आपका 1977 में जो कोई मिल करके एक पार्टी बना लिया, क्या नाम रखा उसका? जनता पार्टी। बाद में उसका नाम क्या पड़ गया? भारतीय जनता पार्टी। तो जनता पार्टी। चलिए, राइट आंसर जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? तो राइट हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। मुख्य योगदान रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का।
नेक्स्ट, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, राम मनोहर लोहिया या योगेंद्र ने? तो गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने, जिन्होंने इतनी भयानक आंदोलन किया था कि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली की सत्ता से हटा दिया था। नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बंट गया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बंट गया? तो राइट आंसर होगा 1964 में। कब? तो 1964 में। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी। राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, गरीबी एवं बेरोजगारी। तो इनमें से सभी था, इनमें सभी। कांग्रेस के विभाजन का प्रमुख कारण रहा लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रिया शासन, धार्मिक पुनरुत्थान, लाल बाल पाल के उग्र विचार। देखिए, लाल बाल पाल इसको कभी पूछा जाता है, तो ला से हुआ, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, उपर्युक्त में से सभी। इसका हम फुल फॉर्म बता दिए। कांग्रेस के विभाजन का प्रमुख कारण क्या रहा? इनमें से सभी। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब मनाया जाता है? तो 1952 से 1967 तक कांग्रेस का प्रभुत्व काल मनाया जाता है। तो 1952 से 1967 तक। नेक्स्ट, औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या थे? लोकतांत्रिक शासन अपनाने के मुख्य कारण क्या थे? देशों में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा, ये तो नहीं होगा, एक दलीय, ये भी नहीं, विकास की गति अवरुद्ध। तो यदि मिला जुला कहा जाए तो वन को हम सही ले सकते हैं। पहला, देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। चलिए, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो जनवरी 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ और आम चुनाव जाके हुआ 1952 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट, भारत का प्रथम आम चुनाव आयुक्त कौन था? मतलब चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन। नेक्स्ट, भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करना, मुख्य यही है उनका। मंत्रिपरिषद का गठन करना इसका कार्य नहीं है, संसद का ये भी नहीं, लोकसभा भंग करना। इनका मुख्य उद्देश्य है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव करना। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, फर्स्ट यूनिट का, पॉलिटिकल साइंस का, बिहार बोर्ड के लिए, 12th वाले के लिए। पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? चीन और भारत के बीच। तो कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954। 29 अप्रैल 1954। इनमें से मुख्य बात था कि एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेगा, बहुत सारे ऐसी बात था। तो भारत और चीन के बीच हुआ था 29 अप्रैल 1954। आई होप watching this video, like, subscribe and share.